बेघर लोग दुनिया में बहुत दुख झेलते हैं, मगर दुख कई गुना बढ़ जाता है जब व्यक्ति बेघर के साथ मानसिक रूप से अक्षम भी हो। इन भोले मनुष्यों को न जाने कितनी चीजों की मार अनजाने में ही सहनी पड़ती है। इन्हीं बेसहारा लोगों का सहारा बनने का काम कर रही है अपना घर आश्रम संस्था, जो इन्हें घर, भोजन, सुरक्षित वातावरण देकर और इन्हें अपना प्रभु मानकर इनकी सेवा कर रही है। आप सभी का स्वागत है इस मानवता से भरी डॉक्यूमेंट्री में, जिसका नाम है अपना घर। चेहरे पर बच्चों जैसा भोलापन, दुनियादारी की चालाकियों से अनजान, अपनों की प्रतीक्षा करते हुए ये हैं मानसिक विमंदित लोग जो हमारे ही बीच रहते हैं, मगर समाज ने इन्हें जैसे मानव मानने से ही मना कर दिया हो। समाज ने इन्हें कुछ दिया है तो सिर्फ तिरस्कार, घृणा और अत्याचार। इनका दोष मानसिक रूप से हमसे विभिन्न पैदा होना। इनकी आंखें बताती है दर्द की वो अनेक कहानियां जो बेजुबान की तरह ये सहते आए हैं। जहां समाज में आजकल लोग इन पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, तो इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इन मानसिक विमंदित जनों को भगवान का रूप मानकर इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और मानवता का सबसे उत्तम उदाहरण बनकर उभरते हैं। ये हैं अपना घर आश्रम संस्था के लोग जो निस्वार्थ, पूर्ण समर्पण और असीमित प्रेम के साथ न सिर्फ मानसिक विमंदित लोगों को रहने के लिए घर देते हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा से लेकर जीवन व्यापन में हर संभव रूप से सहायता भी करते हैं। हमारा विश्वास है कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंत तक आपका हृदय भावनाओं से भर जाएगा और आपका जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। आइए जानते हैं अपना घर के बारे में अपना घर संस्था के सदस्यों से। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं बेसिकली भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। 2012 में जब हमारे आश्रम स्टार्ट हुआ था, तभी से यहाँ इसकी आते जाते रहता हूँ। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है, मैं भरतपुर से हूँ। मैं महिला प्रमुख का वो करती हूँ, यहाँ पे सारी देख रेख महिलाओं की जो है वो मैं देखती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र मणि कौशिक है। पेशे से मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। यहाँ अभी फ़िलहाल अपना घर आश्रम में मैं अध्यक्ष के पद पर पिछले 2 वर्षों से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश सामर, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार सिंघल है। माँ माधुरी ब्रजवारिश सेवा सदन अपना घर संस्था बझेरा भरतपुर, जिसकी स्थापना 29 जून 2000 को हुई थी, उसके संस्था के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व इस समय मेरे पास है। अपना घर ये लोग हैं जो अब इनको सड़क से लेके आते हैं, इनको कोशिश करते हैं कि इनको ये महसूस ना हो कि हम कहीं और हैं। इनको ये महसूस हो कि ये हमारा ही घर है, हम पराए घर में नहीं रह रहे हैं। इनको ये देख रेख, इनको खाना पीना, इनको सोना जगना सब उसी तरह से हो जिस तरह से जिस स्थिति में सही थे और अपने घर में रह रहे थे। तो वही प्यार, वही दुलार इनको यहाँ मिले। और जब प्यार मिलता है तो जानवर भी अपना बन जाते हैं, तो ये तो इंसान है। जब प्रेम मिलता है तो धीरे धीरे इनकी मानसिक स्थिति ठीक होती है। भाई अपना घर की मूल जो शुरुआत हुई ये भरतपुर से हुई। भरतपुर में डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज। लेकिन उनके दिमाग में आया, कई बार जो सड़कों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो अपना नाम तक पता तक नहीं बता पाते हैं, उनको ये नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ऐसे लोगों के लिए कहीं भी कोई संस्था नहीं है। वो बताते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब कोई एक बाबा थे उनके गांव में जिनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, लेकिन उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो इस वजह से उनकी देखभाल सही टाइम पे नहीं हो पाई, तो वो स्वर्ग से तार गए। इसका डॉक्टर साहब के मन पर गहरा सदमा लगा और तभी से उन्होंने कोशिश करी कि हम जहाँ कभी ऐसी सेवा का मौका मिले हम करते रहें। कोई भी संसाधन विहीन, बीमार, लाचार, असहाय, कोई रोड पे पड़ा हुआ, संसाधनों की कमी है, वो रोड पे ना रहे, उसको अपना घर मिले। शुरुआत की अपने घर से ही, पहले घर में ही रखना 1-2 लोगों को शुरू किया और अब ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ जैसा हो गया है हमारी संस्थाएं, चूँकि 63 संस्थाएं अभी हैं और एक नेपाल में भी अपना घर है। हमारा एकमात्र कंसेप्ट ये है
कि हम इसको नहीं चला रहे हैं, इसका संचालन व्यवस्था ऊपर ठाकुर जी। और इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि वो कभी किसी से किसी अपने घर के लिए कोई डोनेशन मांगने नहीं गए। हमारे पूरे आश्रम का कोई पदाधिकारी या कोई कर्मचारी किसी के पास आर्थिक सहयोग के लिए रसीद लेकर के नहीं जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ठाकुर जी की चिट्ठी के नाम से एक चिट्ठी लिखते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, एक बोर्ड पे वो लिख दी। उनका विश्वास रहा कि ईश्वर किसी भी रूप में किसी को भेजेगा और मेरी आवश्यकताएं पूरी करेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। उनका ये विश्वास था कि यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें सहयोग देने के लिए अपने आप लोग आएंगे। आज हमारी जो संस्था है उसके लगभग 62 आश्रम ऑल ओवर इंडिया हैं, जिनमें से एक आश्रम हमारे नेपाल में भी है। देश भर में हमारे जितने भी आश्रम हैं वहाँ लगभग 14,000 प्रभु जी सेवाएं ले रहे हैं, जिसमें भरतपुर मुख्यालय में 6,300 वर्तमान में सेवाएं ले रहे हैं। यहाँ पे सेवा देने के बाद में मैं तो सोचता हूँ यहाँ पे डेली आऊँ। क्या ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद में कुछ अलग ही ये महसूस होता है कि नहीं, मतलब ये इन मानसिक विमंदित, बेसहारा और लाचार लोगों को प्रभु जी क्यों मानते हैं, आइए जानते हैं। हमारे आश्रम में जितने भी लावारिस असहाय लोगों को हम लेके आते हैं, तब तक वो लावारिस और असहाय होते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि इनको एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार दें। यहाँ हम अपना घर आश्रम में लेकर उनको आते हैं, तब वो लावारिस नहीं रहते, फिर वो हमारे प्रभु जी हो जाते हैं। प्रभु जी हम इनको इसलिए बोलते हैं कि हर मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक प्रभु स्वरूप होता है और एक मानव स्वरूप होता है। हमारे यहाँ जो प्रभु जी रहते हैं वो एक बालक की तरह हैं, और हम शुरू से सुनते आए हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। प्रभु जी का मतलब ही यही पता लगा है वास्तव में कि प्रभु जी इनको बोलते हैं तो हमारे अंदर, हम यहाँ आते हैं तो ऐसी भावना लगती है कि हम प्रभु जी के पास ही जा रहे हैं। हमारे प्रभु जी के केवल मानसिक बीमार हैं तो उनका मन बिल्कुल बालक की तरह है, और इसीलिए हम इनको प्रभु जी बोलते हैं। ये हमारे लिए ईश्वर के समान है। तो कई बार हम देखते हैं बाहर जो हमारा CCTV कैमरा है, लोग आते हैं और रात को हमारे आश्रम के गेट पर प्रभु जी को छोड़कर चले जाते हैं। जब हम सुबह गेट खोलते हैं तो हमें प्रभु जी गेट पर बैठे हुए मिलते हैं। मेरा हृदय बड़ा द्रवित होता है जब कुछ परिवार के लोग हमारे गेट पर उनको अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे ये कहने के बावजूद भी कि हम जिनका परिवार होता है उनको भर्ती नहीं करते हैं। जब अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं तो उन्हें अपना घर कहाँ मिले। इसी उद्देश्य से ये अपना घर आश्रम चालू करने पड़े, इसे हम मजबूरी ही करेंगे। समाज ये सोचे उसके घर में यदि कोई मानसिक विबंधित है तो उसको एक अपने घर का हिस्सा ही समझे, एक नाकारा चीज नहीं समझे। संस्था प्रभु जी को कैसे खोजकर यहाँ लाती है, इस बारे में एक बार जान लेते हैं। एक्चुअली हमारे कोटा आश्रम के लगभग 400-500 मेंबर्स हैं, और सभी को हमारे आश्रम का मोबाइल नंबर पता है। नंबर पर जैसे ही फ़ोन आता है या मेरे पास व्यक्तिगत भी कई बार फ़ोन आता है तो हम उससे कहते हैं कि आप एक वीडियो बना के भेजो और वहाँ की लोकेशन भेजो। हमारे पास आश्रम में 2 एम्बुलेंस हैं। उस टाइम जो भी एम्बुलेंस फ्री होती है वो हम उस लोकेशन पर भेजते हैं। उसके साथ हमारा एक नर्सिंग कर्मी और एक सेवा साथी साथ में जाते हैं, और उनको जिस भी पोजीशन में है उनको आश्रम लेके आते हैं। कई बार हमारे प्रभु जी गंदी स्थिति में मिलते हैं, जिनके कपड़ों में गंदगी हुई रहती है, और लाने के बाद सबसे पहले उनके कपड़े वगैरह चेंज करती है। आश्रम लाके उनकी पूरी फाइल तैयार होती है, और उनके जो नेसेसरी जांचें हैं वो हम हाथों हाथ कराते हैं। उसका ब्लड ग्रुप, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई छूत की बीमारी तो नहीं है, या कोई अन्य संक्रमण तो नहीं हो रहा है। इस सब की जांच होने के बाद यदि कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है, जैसे TB का है, कैंसर का है, तो उसके लिए हम उसको अलग वार्ड में रखते हैं। प्रभु जी के प्रति संस्था की दैनिक सेवाएं क्या रहती हैं, आइए जाने। सुबह जाते हैं, ईश्वर मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसी तरह से हम प्रभु जी का अभिषेक करते हैं। तो सुबह का कार्यक्रम होता है और अभिषेक का। अभिषेक के बाद उनको नाश्ता कराना, चाय पिलाना, फिर उसको दवाई वगैरह देना, ये कार्यक्रम होता है।
और इस बीच उसके पहले जो योगा या एक्सरसाइज करने योग्य होते हैं तो उनको कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, योगा वगैरह कराया जाता है। दिन में फिर 11 बजे हमारा भोजन का टाइम होता है तो उनको भोजन कराया जाता है। तो भोजन के लिए महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का अलग अलग भोजन कक्ष है, तो वहाँ भोजन कराते हैं। भोजन करने के बाद उनका 1-1.5 बजे का जो पीरियड रहता है वो उनका मनोरंजन का पीरियड रहता है। तो महिलाओं के वार्ड में भी और पुरुषों के वार्ड में भी टीवी लगे हुए हैं और टीवी के साथ में स्पीकर भी लगे हुए हैं। अगर वो चाहें तो टीवी चला के कई बार गाने वगैरह चला देते हैं, उस पर डांस करते रहते हैं। इसी तरह से टीवी में जैसे पिक्चर देखना है तो उनका मन पिक्चर देखते रहते हैं। फिर 3-3:30 बजे चाय नाश्ता और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर शाम को भोजन कराने के बाद फिर शाम को हम इन्हें हमारे आश्रम का जो ओपन एरिया है परिसर में वॉक कराते हैं, घुमाते हैं, इनका शरीर भी स्वस्थ बना रहे। कुछ प्रभु जी ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, किन्हीं कारणों से वो अपने घर नहीं जा पाते, तो वो आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें संभालने में भी मदद करते हैं। जैसे खाना बनवाना, बर्तन साफ करवाना, कपड़े सुखाना, इस तरीके से छोटे मोटे काम हैं उनमें भी हमारे प्रभु जी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी थेरेपी प्यार। अगर समाज में लोग चाहें तो आप सप्ताह में 1 घंटे का भी समय निकाल के अगर लोग इनसे आके जुड़ना शुरू करें तो ये काफ़ी कुछ हद तक वो फील करेंगे कि हमारा भी कोई अपना है। इस मानवतावादी संस्था को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं। कई बार क्या होता है कि जब नए नए प्रभु जी आते हैं तो वो बड़े हाइपर हो जाते हैं। कई बार यहाँ खिड़की दरवाजे पहले हमने एल्युमिनियम के लगा रखे थे, वो तोड़ दिए, दरवाजे कई बार तोड़ दिए, ग्लास हमने हटा दिए इसीलिए ताकि ग्लास नहीं तोड़े, किसी को लग नहीं जाए। चुनौतियाँ तो कई आती हैं। जैसे मैंने बताया प्रभु जी रोड पर रहते हैं, उनको हमेशा दुत्कार मिलती है, प्रेम इसलिए नहीं मिलता तो वो हाइपर रहते हैं। जब हम उनको लेके आते हैं तो हमारे सेवा साथियों के साथ या जो भी हमारे साथी उनके साथ जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। ये समाज से तिरस्कृत लोग हैं। परिवार में भी अगर कोई बच्चा दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर है तो परिवार वाले लोग भी अरे ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं आता, वो स्टेज करते हैं। तो वो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बन जाती है कि मैं तो पागल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बातें बढ़ती जाती है, आगे जाके फिर वो ये स्थिति आ जाती है। तो उन्हें हर हाल में धैर्य रखते हुए आश्रम लाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। लोग घृणा करते हैं। मैंने एक बात देखी है, अरे इसके पास कौन जाएगा, पागल है, पड़ा रहने दो। और उसके लिए जरूरी है एक प्रेम भाव। जब तक हम इसको प्रेम से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते। दवाई एक अपना अलग कार्य करती है। कई ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जाना चाहते क्योंकि घर वालों के सताए हुए हैं, किसी ने माँ बाप ने बेच दिया, भाई बहन कुछ कर दिया। कल ही मेरे पास में एक का फोन आया कि मेरी बेटी है, और अच्छे संपन्न व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत संपन्न व्यक्ति, करीब लाखों की उनकी पर मंथ की इनकम थी, कि मेरी बेटी है आप इसको रख लो। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपकी बेटी है हम रख लेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आप एक पिता होके बेटी का भार नहीं उठा पा रहे और हमारे जो सेवा साथी हैं उनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, कोई दूर दूर तक संबंधी यहाँ नहीं रहता, उसके बावजूद भी वो जी जान से 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जब वो रख सकते हैं तो आपका तो खून है, आप क्यों नहीं रख सकते? तो ये सोच तो शायद उनकी कुछ समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको रख पाऊँ। ये कभी कभी हाइपर हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। काफ़ी जो हमारे प्रभु जी हैं, इनके बच्चे भी हैं, हाई एजुकेटेड है। आप ये देखो, किसी के टीटी है, किसी के डॉक्टर है, किसी के इंजीनियर है, पर वो नहीं रखना चाहते। जो हमारा समाज है उस समाज में जागरूकता पैदा करना ये सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि परिवार इनको अपना सामान्य व्यक्ति के जैसा समझे। पर जैसे हम उनको कोई भी चीज़ हाथ में देते तो अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई प्रभु जी खाना खाने के लिए मना कर देते हैं, मुझे ये खाना नहीं खाना, तो उनको मनुहार करके उनको खाना खिलाया जाता है। और कई प्रभु जी दवाई लेने से मना कर देते हैं, तो इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि इनकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम देते रहें, नहीं तो अगर दवाइयों में लापरवाही होगी तो इनकी हाइपरनेस बढ़ जाएगी। तो अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम ऐसे में कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे फरवरी में हमने एक अभियान चलाया था कि
लावारिस प्रभु जी रहित राजस्थान, और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। काफ़ी यहाँ करीब 120 प्रभु जी हमें कोटा में हमें नए मिले केवल एक सप्ताह में। आर्थिक रूप से भी काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि ये हमारे जितने भी मैंने बताए 62 आश्रम हैं, उनमें से 59 आश्रम ऐसे हैं जो केवल और केवल जन सहयोग से ही चलते हैं। मेन समस्या आती है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि वो व्यक्ति जो लावारिस सड़कों पर घूम रहा है वो अपने परिवार तक पहुँचे। दरअसल क्या है, हमारे जो प्रभु जी होते हैं ना, मानसिक बीमार हैं, इनको प्रेम और स्नेह की ज़रूरत होती है। जब ये रोड पे होते हैं तो उन्हें प्रेम और स्नेह नहीं मिलता। चाहते ना चाहते हुए भी परिवार का कोई भी सदस्य घर से निकल जाता है, परिवार वाले कोशिश करते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाता। लोग बाग पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं तो भी वो मिल नहीं पाता। और हमारे सेवा साथी लगातार इनसे संपर्क में बने रहते हैं, इनसे बातचीत करते रहते हैं। तो धीरे धीरे जब इनकी मानसिक स्थिति प्रेम, स्नेह और दवाइयों से सुधरने लगती है तो फिर ये अपने घर परिवार के बारे में भी बताने लगते हैं। फिर इनके घर वालों से हम संपर्क करके उनका पुनर्वास भी करवा देते हैं। और पूरी पूछताछ करने के बाद भी कभी कभी हमें परिवार का मालूम नहीं पड़ पाता या हम परिवार तक नहीं पहुंच पाते, तो हम वास्तव में बहुत दुखी होते हैं कि इस व्यक्ति को हम परिवार तक क्यों नहीं मिला पाए। संस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग सेवा साथियों के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। सेवा साथी एक्चुअली अपना घर के आधार स्तंभ में है। सेवा साथी देखा जाए तो इस आश्रम की रीढ़ है कि यहाँ जो देखभाल करने के लिए पूरी हमारे पास टीम है। सेवा साथी ही वो है जो सुबह से लेकर रात तक, प्रभु जी के उठने से लेकर उनके सोने तक, उनकी सारी दिनचर्या हमारे सेवा साथियों पर चलती है। और ये सेवा साथी नहीं है, ये भी हमारे लिए साक्षात प्रभु का रूप है। और पूरी देखभाल और पूरी सेवा वो करते हैं, हम तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। आप ये मान के चलिए कि 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्या खुद नहीं करते। उनको साफ सफाई कराना, उनको मंजन कराना, उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनको दवाइयाँ देना, ये सारे काम हमारे सेवा साथी करते हैं। ये जरूर है, हम एक स्नेह का वातावरण यहाँ बनाना चाहते हैं। इसके बदले में हमारी संस्था इनको कुछ मानदेय अवश्य देती है, लेकिन हमारे सेवा साथियों की सेवा को देखते हुए बहुत कम। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं कोटा की ही हूँ। मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए सेवा देते हुए। मेरा नाम रुबीना है और मैं यहाँ पर करीबन 10-12 साल से हूँ। बाहर की दुनिया में और यहाँ पर बहुत फ़र्क है। हम लोग हमेशा अपनी लाइफ से किसी न किसी चीज़ से परेशान रहते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, काश ये होता, मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं वैसा नहीं कर पाई। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हो कि जो भी है बहुत है। मैं स्टार्टिंग में जब लगी थी तब से अभी तक इस आश्रम से और इन प्रभु जी की दुआओं से मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है। मैं तो इसे मंदिर से भी ज़्यादा समझती हूँ। अपने पास अपना परिवार है, वो काफ़ी है। यहाँ पे ये लोग परिवार के लिए तरस रहे हैं। इनके पास सबका परिवार होते हुए भी परिवार के साथ नहीं है। जब घर वालों को पता लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी मशक्क़त के बाद फ़ोन नंबर भी मिलते हैं, पता भी लगता है, लेकिन परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते। हमसे ये कहा जाता है कि आप ही रखो ना, आपने आश्रम चला रखे हैं, आप ही रखो। प्रभु जी की बात जब वीडियो कॉलिंग पे कराई जाती है तो आंसुओं की धारा निकलना चालू हो जाती है। हम खुद भी, मेरे साथ भी कई बार ऐसे कि मुझे खुद को रोना आ जाता है, लेकिन उधर के जो परिजन जो बात कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं पिघलते हैं। कोई अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहा है, कोई अपने माता पिता से मिलने के लिए तरस रहा है। अगर हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी उनके साथ खा रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा सुकून जिसे कहते हैं, वो लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, मुझे यहाँ मिलता है। एक दादी थी, वो शायद झालावाड़ से आई थी, तो वो बहुत बुजुर्ग थी। मेरी दादी से मेरा बहुत प्यार था। तो मेरी दादी 2014 में एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे उन दादी में मेरी दादी नज़र आती थी। मैं उनसे बहुत प्यार से बात करती, कहीं भी बैठी रहती, वो भी मुझे बुलाती, ए छोरी कहाँ जा रही है, इधर आ, बात नहीं करी आज, जैसे कभी काम में बिजी हो जाऊँ, नहीं बात करूँ ऐसे। तो वो उनका लास्ट टाइम चल रहा था, तो वो काफ़ी मतलब हफ्ते भर से बेड पर ही थी, खाना पीना छोड़ रखा था, थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह ही पीती थी। तो मैं उनके पास बैठ गई, उनके आंसू चल रहे थे बस। हो सकता है वो अपने परिवार को याद करे हो कि काश मेरा परिवार मेरे पास होता। लास्ट टाइम पे इंसान यही सोचता है। तो मैं उनके पास बैठ गई और उनसे बोलती रही, सुन तो रही थी वो।
और सर पे हाथ फेरती रही। तो थोड़ी देर बाद वो दादी मेरे हाथ में ही, तो वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। आशा दादी हमारे पास करीबन 2017 में आई थी वो, कोरोना काल के पहले। अब वो यहाँ है, ठीक है, काफ़ी स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। उनका बेटा इंडियन आइडल में बच्चों को डांस वगैरह सिखाता है दिल्ली में। इतना अच्छा परिवार है। उनका जो भाई है वो रेलवे में टीटी है, बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन नहीं ले जाना चाहते। डेली फ़ोन पे बात कराती हूँ, दादी माँ डेली रोती है। एक माँ अपने बच्चों को किस तरीके से पाल के बड़ा करती है, लेकिन जब उसको माँ को आवश्यकता है ना बेटे की, तो बेटा माँ से बात नहीं करता है और ना ही बेटी करती। महिला प्रभु जी समाज में अनेक अत्याचार और यातनाएं सहती हैं, जिन्हें कोई आपको नहीं बताएगा। इन हृदय विदारक बातों को हमें बताया अपना घर कोटा आश्रम की महिला प्रमुख श्रीमती प्रतिभा जी ने। एक स्टेशन पे से लाए थे 2012 में, तो उनके शरीर पे करीब 250 घाव थे। स्टेशन पे किसी ने उनको बीड़ी चक्कू से इतना कुछ किया, इतने टाँके, मतलब उनके डॉक्टर भी उनको जब देखा, पूजा नाम था उनका, भरतपुर भेजा था हमने, उनको देखा ना तो डॉक्टर के भी हाथ पैर हो गए थे कि इनको हम कहाँ से स्टिच करें। उनके एक एक हड्डी, उंगलियों की, शरीर की सारी टूटी हुई थी। 214 तो टाँके मतलब पूरे उसमें उनके इतनी बुरी स्थिति में। मैंने वो चीज़ देखी है 2012 से। ये कोटा में हमने नानता में खुला था, तब से मैं इन चीज़ों को देखती आ रही हूँ। अब तो मजबूत हो गई हूँ तब नहीं देख पाती थी। अपना घर संस्था अपने परिवार से बिछड़े हुए प्रभु जी को पुनः मिलाने का महान एवं अत्यंत पुण्य का कार्य भी करती है। और जब कोई व्यक्ति अगर परिवार से मिल जाता है तो उसके जो खुशी होती है उसका बयान ना तो परिवार वाला कर सकता है और ना हमारे जो सेवा साथी है और या हमारा जो कार्यकारिणी के सदस्य वो कर पाते हैं। लेकिन एक प्रभु जी का मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बहुत पहले वो अपने घर से निकल चुके थे और जब यहाँ दवाइयाँ और प्रेम स्नेह उनको मिला और घर परिवार के बारे में पता चला और जब उनके घर वालों को बुलाया गया तो उनका बेटा डॉक्टर बन चुका था। एक बार यहाँ छपड़ा छिवा बड़ौद के पास के एक प्रभु जी थे, एक महिला प्रभु जी थी, तो वो हमारे पास काफ़ी बरसों से रह रही थी, करीब 12 साल उसको हो गए थे। हमने उनके परिवार को फ़ोन किया जब उसने परिवार को बताने लायक हुई। जब हमने फ़ोन किया उसके बेटे ने फ़ोन उठाया और उसने कहा हम तो इसका नुक्ता कर रहे थे, मतलब जैसे 12वां जो मृत्यु भोज होता है कि हमने सोच लिया था 12 साल हो गए अब ये मर गई, तो हम इसका नुक्ता कर रहे थे और पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है और आपने तो ये बड़ी विचित्र सूचना दी। जब उन्हें व्हाट्सएप पे उनका फ़ोटो दिखाया तो वो वास्तव में भाव विभोर हो गया और उसने कहा कि मैं कल सुबह ही वापस आऊँगा। तो दूसरे दिन वो सुबह आया और आके अपनी माँ से लिपट के इतना रोया कि बेटा और एक हमारी प्रभु जी थी भोली बाई, वो 2012 से हमारे पास थी। सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे गडरे होते भेड़ बकरी वाले, भूल। फिर जैसे जैसे याद आया अभी उन्होंने बताने स्टार्ट किया 22 में 21-22 में उनके घर वालों को हमने किया। 23 में उनके भाई लेने आए उनको 11 साल बाद, और जिस दिन उनके भाई के पास फ़ोन गया था ऐसे, उस दिन उनका वो 12वें दिन कर रहे थे। तो भाई पता चला तो वो यहाँ पे आए और उनका बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी टीचर बन गई। तो बहुत खुशी होती है जो अपने घर जाते हैं, उनके दुआएं मिलती है, सबसे बड़ी बात तो है। सहरिया श्योपुर के थे, तो वो लगभग करीब 20-25 वर्ष का होगा तब वो घर से लापता हुआ था और 25 साल बाद उस व्यक्ति को हमने उसके परिवार को मिलाया। 25 से 30 हजार लोगों को जो बिछुड़ गए थे उनके परिवार से हमने अब तक हम मिला चुके। हमारे प्रभु जी ने अपने जब वो स्वस्थ थे तो अपने परिजनों का ध्यान रखा, लेकिन जब उनको ज़रूरत थी तो उन्हें कोई नहीं मिला। भैया आप घर में है आपके तो उनकी सेवा करो, क्योंकि जिस स्थिति में आज ये लोग हैं उस स्थिति में सब आएंगे। तो अगर हमारे समाज के लोग इन लोगों की देखभाल नहीं करेंगे तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, ईश्वर खुश नहीं हो सकता। और जो उनके घर में हो रहा है उनके बच्चे भी देख रहे हैं तो वो भी फिर आश्रमों में आएंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इससे अच्छा है कि वो अपने माँ बाप की केयर करें, भाई बहनों की केयर करें। भविष्य को लेकर हमारी सोच तो ये है कि अपना घर आश्रम सारे बंद हो जाएं, कोई भी प्रभु जी रोड पर न रहे, सब अपने अपने घरों में रहें। ऐसी कोई भी फैमिली न हो जो अपने परिजनों से बिछड़ जाए और वो रोड पर आ जाए।
में जैसे हमारे यहाँ लोग काफ़ी लोग आते हैं, बच्चों को भी लेके आते हैं, उनको भी आज स्कूल भी आते हैं, स्कूल वाले बच्चे टीचर्स बस भर के लिए बच्चे को लेके आते हैं, उनको दिखाते हैं कि समाज एक ये भी समाज का रूप है। तो वो बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो ये बच्चे उनको देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में लोगों में जागरूकता आ जाए कि चलो ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम इनको ना बिसराएं, इनका साथ दें। इसके लिए हमने एक अपना घर सेवा समिति बनाई है अलग से, जो इस आश्रम से बाहर हमारी सोसाइटी में सामाजिक कार्य करती है। समाज के लोगों से ये कि अगर आपको सड़क पे कोई तो उसको ज़्यादा धुतकारे ना, उसको प्यार से उससे बात करें। हो सकता है कि वो आपके वो 2 पल का समय जो कीमती है वो उनको दें और वो हमारे यहाँ आए और वो सही होकर अपने घर जाएं। मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि सभी अपने घर में और अपने घर के आसपास जितने भी बुजुर्ग या मानसिक विमंदित या असहाय लोग हैं जिनकी देखभाल करने वाला उनके घर पर कोई नहीं है, तो कम से कम वो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये रोड पर तड़पते तड़पते दम तोड़ देंगे। हमने सारा जीवन इनके साथ बिताया है, तो उनकी देखभाल करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने परिजनों का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ में अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों का ध्यान रखें। समाज को मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की और अपने परिवारजनों से उनको बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता है, उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। ये इस अवस्था में ना आए और आगे अपना घर कम से कम इनको आने की ज़रूरत पड़े। मैं जन सामान्य से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी को भी कहीं भी सड़क पे, अस्पताल के बाहर, कहीं होटल में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहीं भी कोई लावारिस व्यक्ति, असहाय व्यक्ति यदि दिखाई देता है तो वो हमसे संपर्क करे। हमारे हेल्पलाइन नंबर से वो जुड़े, उसको फ़ोन करें। हम तुरंत ही हमारी एम्बुलेंस, हमारी सहायता टीम वहाँ पहुँचेगी और उसको आवश्यक सहायता देगी। मेरा संदेश तो यही है समाज में कि परिवार में एकजुटता के रहें, साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, बुजुर्गों के साथ घुल मिल करके रहें, उनको समय दें, उनकी भावनाओं को समझें। हमारे आश्रम को एक डोनर हैं जिन्होंने 4 प्लॉट बजरंग नगर में दिए हैं, तो हमारी योजना है उन 4 प्लॉटों पर हम एक वृद्धाश्रम का निर्माण करें, जिससे ऐसे प्रभु जी जो मानसिक विमंदित तो नहीं हैं लेकिन असहाय और लावारिस हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, उनको हम वहाँ वृद्धाश्रम में रखकर और उनकी सेवा कर सकें। चाहे जहाँ 25 अगर प्रभु जी मिल जाएंगे तो वहाँ भी हम एक आश्रम खोलेंगे। कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। संसाधन देना प्रभु जी के हाथ है। सभी ने GGII की पूरी टीम के इस इनिशिएटिव को सराहा एवं प्रशंसनीय शब्द भी कहे। आपका ये प्रयास देख के मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ जब हमारे कार्यालय प्रभारी ने मुझे फ़ोन किया कि कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा है। GGII ग्रुप और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये सभी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। हाँ, GGII की जो पूरी टीम है कोटा आश्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में एक अंदर से खुशी भी थी कि किसी ने तो ऐसा सोचा और आपने बहुत ज़्यादा रुचि लेकर के इस नेक कार्य और पुण्य कार्य में अपना हाथ उठाया। निश्चित रूप से प्रभु जी इस आपको जरूर जो है फलित करेंगे। इसका हिमांशु जी को विशेष में इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको तो धन्यवाद क्या, आपका जो व्यवहार है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। GGII जिसकी जो पूरी टीम है वो आज सुबह से यहाँ लग रही है, और आपने इस नेक कार्य के लिए हम पुनागर आश्रम कोटा को जो चुना है उसके लिए मैं निश्चित रूप से अपना घर आश्रम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और अपना आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक पहली बार ऐसा मैंने देखा कि किसी मीडिया कर्मी ने, किसी मीडिया संगठन ने ये सोचा। कुछ मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं। सब धर्मों के सदकर्मों की परिणति है अपना घर। तेरे मेरे सद्भावों से मिलकर बनता अपना घर। मिलके करे प्रयास सभी, कोई यहाँ लाचार ना हो। किसी राह पर लावारिस अधनंगा बीमार ना हो। फुटपाथों पर मेरे देश में भूखा नंगा कोई न सोए। बेजुबान इंसान भी कोई मन ही मन कभी न रोए।
जिसको मिला न कोई आसरा वो भी अब ना घबराए, भूखे पेट बिना दवाई कोई लावारिस ना मर जाए। 24 घंटे द्वार खुले, 24 घंटे द्वार खुले, उन प्रभु को लाओ, तेरे मेरे प्रेम का मंदिर सबका है ये अपना घर। तेरे मेरे प्रेम का मंदिर सबका है ये अपना घर, सबका है ये अपना घर। संध्या के समय महिला प्रभु जी ने मनोरंजन का भी आनंद लिया और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसे भावनात्मक गीत पर इन्हें नृत्य करते देख ऐसा लगा जैसे मानो ये समाज को समझा रही हो कि हमें तिरस्कार न करें, हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार है। तुलसी जो कि प्रतीक है पवित्रता का, ठीक उसी तरह जैसे इनमें निश्चलता और भोलापन है। GGII की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आज इतना ही, फिर भेंट होगी किसी और प्रेरणादायक विषय पर। तब तक के लिए GGII की पूरी टीम एवं मुझे यानी हिमांशु शर्मा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।